हिंदी का अभी हम लोग चैप्टर 7 को देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आप सभी वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। तो यहाँ से आप लोग सभी वीडियो जो है देख सकते हैं आसानी से। क्लास 8 का है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर 7वां चैप्टर जो है वे उसको शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए हम लोग देना करते हुए 7वां चैप्टर जो है देख लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, 7वां चैप्टर हमारा आने वाला है। तो ये देखिए हमारा 7वां चैप्टर वे हमारे क्या है, डायन एक अंधविश्वास। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग डायन एक अंधविश्वास, तभी इस वीडियो पर हम लोग 7वां अध्याय जो है वे हमारा इसी पर है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। आखिर डायन एक अंधविश्वास, इसका राइटर कौन है? तो डॉक्टर दीनानाथ सिंह। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इन्हीं चीज़ को देखने वाले हैं। इसके हम यहाँ पर जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उस टाइप के प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, निम्नलिखित पदांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा पद्यांश है और इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पद्यांश पढ़ने के बाद आप इस प्रश्नों को उत्तर दे सकेंगे, प्रश्नों के उत्तर आप लोग दे सकेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जो है इसी प्रकार से पद्यांश रहेगा और आपको बताना है कि ये जो है वह हमारा इसका राइटर कौन होगा, ये किस अध्याय से लिया गया, इसका शीर्षक का नाम क्या है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न हमारा है, यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो है डायन पाठ से जो लिया गया, यानी कि यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? जब विकल्प मैं आपको बताता हूँ। पहला विकल्प क्या है? बड़े भाई साहब। दूसरा विकल्प अशोक का शस्त्र त्याग। तीसरा विकल्प है डायन और चौथा विकल्प अमरूद का पेड़। देखिए आपको बता दूँ यह जो किस पाठ से लिया गया, तो डायन से, यानी कि यहाँ पर जो 3 नंबर विकल्प जो है सही होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, यह हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? हिंदी साहित्य की यह क्या है? कविता है। क्या है? कविता। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे क्या हो जाएगा? पहला विकल्प जो है कविता लिखा गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कुटिया कहाँ बनी थी? कुटिया जो है वे कहाँ बनी थी? तो पहला विकल्प हमारे क्या, नदी किनारे। दूसरा विकल्प बांसों के झुरमुट के बीच और तीसरा विकल्प खेत में और चौथा विकल्प आहर पर। देखिए कुटिया कहाँ बनी थी? कुटिया जो है वे हमारा बना था बांसों के झुरमुट के बीच बना था, यानी कि यहाँ पर जो है 2 नंबर विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग और देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न। यहाँ पर देखिए फिर से हमारा यहाँ पर जो है वे हमारा दिया गया है और आपको पढ़ना है। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया यहाँ पर जो है पद्यांश दिया था और पद्यांश को पढ़ करके जैसे यहाँ पर आपको उत्तर देना था, उसी प्रकार से यहाँ पर पद्यांश दिया गया और पद्यांश आपको पढ़ करके आपको अंदाजा हो जाना चाहिए, आपको मालूम लग जाना चाहिए कि यह हमारा किस चैप्टर से है, इसका चैप्टर का नाम क्या है ना, इसके राइटर कौन है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए इसके रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर पद्यांश देख सकते हैं, इसका रचनाकार कौन है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारा पहला प्रश्न हमारे क्या है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपको मैंने अभी बताया, डॉक्टर दीनानाथ सिंह, यानी कि डॉक्टर दीनानाथ सिंह जो है इसके रचनाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे क्या है? अगला प्रश्न 2 नंबर, और 2 नंबर यहाँ पर बोला गया है किसके बारे में कई कहानियाँ फैली है? किसके बारे में कई कहानियाँ फैली है? गांव के बारे में, बुढ़िया के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में। यानी कि बुढ़िया के बारे में, यानी कि यहाँ पर जो है 2 नंबर विकल्प जो है वे क्या होगा? सही होगा। अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखिए, बुढ़िया के मुंह मोड़ने का कारण था। बुढ़िया से जो है ना मुंह मोड़ने का कारण क्या था? तो डर था, है ना। क्या था? डर। यानी कि यहाँ पर जो है 1 नंबर विकल्प जो है हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोग है ना डरते थे। देखिए यहाँ पर जो है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। अब यहाँ पर कुछ हमारा फिल इन द ब्लैंक वाले को, फिल इन द ब्लैंक नहीं कहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। 4 विकल्प देके जिसमें से एक हमारा सही होगा। इसी चैप्टर का है, डायन का ही। ठीक है, तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो कविता का कवि जो है वे डॉक्टर दीनानाथ सिंह है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारी क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए डायन प्रथा ना एक अंधविश्वास है ना, ये झूठ मूठ का सिर्फ अफवाह फैलता है। तो ये चीज़ आपको याद ध्यान में रखना है। तो ये आप लोग कविता आप लोग पढ़िएगा तो इसका यहाँ पर सार जो निकलेगा आपको समझ में आएगा। तो डायन एक अंधविश्वास कविता के कवि कौन है? तो वे हमारे डॉक्टर दीनानाथ सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न हमारे क्या, 2 नंबर, और 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया है, आधुनिक समाज का कलंक है। आधुनिक समाज का कलंक क्या है? देखिए आधुनिक समाज का कलंक यहाँ पर पूछा गया, तो वे हमारा डायन प्रथा भी है ना, दहेज प्रथा भी है और बाल विवाह भी है। यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प संख्या 4 जो है वह सही होगा इनमें सभी। तो आधुनिक समाज का कलंक जो है वे इनमें सभी है, डायन प्रथा भी है, बाल विवाह भी है, दहेज प्रथा भी है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 3 नंबर, और 3 नंबर यहाँ पर प्रश्न है, डायन एक अंधविश्वास कविता में हमारे समाज में डायन के रूप में फैले किस पर चोट करती है? तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, अंधविश्वास जो है वे हमारे क्या होगा, सही होगा यहाँ पर। यानी कि विकल्प संख्या 2 जो है वे यहाँ पर सही है। 3 नंबर का 2 विकल्प सही है, दोनों दूसरा विकल्प। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न को देखने वाले हैं।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी 4 नंबर प्रश्न हमारे आने ही वाले हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न आ गए और 4 नंबर प्रश्न आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प जो है सही होगा। 4 नंबर प्रश्न हमारा है, डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गाँव के किस दिशा में रहती है। गाँव के किस दिशा में रहती है, तो आप लोग कहानी पढ़ें तो बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो क्या होगी, पूरब में, यानी कि यहाँ पर पहला विकल्प जो है वे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न 5 नंबर और 5 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि असभ्य जाहिल और अनपढ़ लोग बुढ़िया को क्या कहते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा गया है, असभ्य जाहिल और अनपढ़ लोग बुढ़िया को क्या कहते हैं। क्या कहते थे, क्या कहते थे, माता कहते थे, दीदी कहते थे, डायन कहते थे, भूत कहते थे, डायन कहते थे। क्या कहते थे, डायन कहते थे। यानी अनपढ़ लोग ही कहते हैं, अनपढ़ जाहिर और असभ्य लोग ही कहते हैं ऐसा। यानी कि यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, 3 नंबर विकल्प जो है हमारे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर और 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया हमारा, किस कविता में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। किस कविता में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। बच्चों की कहानी, कहानी की किताब, कानून की किताब, निबंध की किताब। किस कविता में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो कानून की किताब में जो डायन शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे विकल्प संख्या 3 जो है वे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न 7 नंबर और 7 नंबर यहाँ पर प्रश्न है हमारा, डायन प्रथा है। डायन प्रथा जो है वे हमारे क्या, समाज का कलंक है, अंधविश्वास है, स्त्रियों पर अपमान है, सभी कुछ है ना। अंधविश्वास भी है, समाज का कलंक भी है, स्त्रियों का अपमान भी है। यानी कि डायन प्रथा जो है उपरोक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा। 4 नंबर विकल्प जो है वे हमारा क्या है, सही है इसका। अगला प्रश्न 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, डायन प्रथा किस बात का सूचक है। डायन प्रथा किस बात का सूचक है। सामाजिक कुप्रथा का सूचक है, सामाजिक प्रकृति का सूचक है, अंधविश्वास का सूचक है, या फिर 4 नंबर 1 और 2 दोनों सही है। देखिए डायन प्रथा किस बात का सूचक है, तो वे सामाजिक कुप्रथा का सूचक है। सामाजिक कुप्रथा ये वाला हमारा सही हो जाएगा। यानी कि हमारा पहला विकल्प जो है यहाँ पर सही है। अब 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए, गाँव के लोग अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं आप लोग बताइए। गाँव के लोग कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, सामान्य व्यवहार करते हैं कि सामान्य पूर्वक व्यवहार करते हैं। बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, कैसा, बहुत बुरा। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे क्या हो जाएगा, दूसरा विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा, बहुत बुरा। अगला प्रश्न 10 नंबर को देख लेते हैं। 10 नंबर आप लोग प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, 10 नंबर प्रश्न ये वाला हमारा है। और 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला गया कि डायन के रूप में, चलिए आपको मैं बताता हूँ, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को कैसे दूर करेंगे आप, कैसे दूर किया जा सकता है। स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करें, ये वाला सही है। दूसरा विकल्प क्या है, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करें, ये वाला सही है। तीसरा विकल्प क्या है, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करें करके। तो ये सभी क्या है हमारा सही है। यानी कि यहाँ पर जो है सभी विकल्प जो है वे क्या है, सही है। यानी कि 4 नंबर विकल्प जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर विकल्प जो है ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर विकल्प जो है वे हमारा बिल्कुल सही है। तो यानी कि 10 नंबर हमारा था, डायन के रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो स्त्रियों के प्रति अपनी सोच परिष्कृत करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके। तो यानी क्या हो जाएगा, सभी विकल्प जो है सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको मैंने यहाँ पर सभी प्रश्नों को आपको हमने करवा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट था आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर से जरूर याद कीजिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को पुनः देखिए, आपका पूरा डाउट जो है खत्म हो जाएगा। तो बस तब अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।